ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲਿਆ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ। मसीह करन दिया की मतलब? मैं मुसलमान सा। आप मुसलमान थी? हाँ जी। फिर आप क्रिश्चियन हो गई? हाँ जी। क्यों? बस इंज ही मैनू नहीं सी मुहल्ले वाले जिथे भी रहिंदी सी मैनू नहीं सी कोई जीण दिंदा। मामा मैं वाशरूम जाना वा, आंदी मैनू डर लगदा इत्थों पैलियां च। मैं कहा चल तुर मैं तैनू लैके जानी। मेरी बच्ची ने हाथ पानी करके ते जो कमीज तां करन लगी मैनू उदों पता लग गया। मैं कहा नहीं मेरी बच्ची ते लगदा मैनू हाँ जी जिवें हामला। मैं अपने बेटे नू कहा मैं क्या ला 50 रुपये बाबे ने दिते जा स्टिक लैके स्टिक लियांदी उहदे विच मेरी बच्ची हामला। बच्ची मेरी चर्च जांदी रही है, उत्थे मेरी बच्ची नाल गुनाह हो गया। चर्च का नाम क्या है? नहीं जानदी। ਇਹ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। मैं चर्च का नाम ही नहीं पता। मैडम जी मैं तੀਜਾ तो ਘਰ पढ़ी कोई नहीं ना। नहीं पढ़ी दी गल नहीं हो रही है, पता ना कि बच्ची तेरी है। हाँ जी। चर्च का नाम ही नहीं पता तेनू? तीजा घर है। मेरी मम्मा को किसने फोन किया है, मेरी बीवी नहीं है घर, तो मुझे ऊपर रोटी चाहिए, मुझे बनानी है, तो मरियम को ऊपर कर लो। मैं इसका रूहानी बाप हूँ। नहीं नहीं ये मेरी धी है। मेरी तौबा अस्तगफार। मैंने जाके जब वहाँ माचिस ढूंढ रही हूँ, मुझे इसी से फिर इसने चपेड़े मारी हैं, फिर इसने मेरे गर्दन पे चाकू रखा है और पिस्टल रखा है जमीन पे, फिर उसने मुझे धक्का दे दिया। वहीं पे इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। कितनी दफा ये हुआ है? ये मेरे साथ ने 6 दफा की है। पहले क्यों नहीं बताया? कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में? हसन के मैं डर गई थी बहुत ज्यादा जब उसके पास पिस्टल वगैरह था और चाकू था। 6 दफा के बाद डरी थी कि पहली दफा डरी थी? पहली दफा डरी थी जब इसने मुझे तो दिखाया फिर कैसे 5 दफा मजीद हो गया? मेरी दरवेश वाली जिंदगी है, मसलन मसीह जिंदगी जीता हूँ मैं। मसीह जिंदगी में शादी नहीं होती? नहीं मेरी जिंदगी लादा है, साधुओं जैसी मेरी जिंदगी है। उसकी माँ से शादी करनी है? हाँ जी करनी है। कब करनी है? जब मुझे टाइम मिलेगा मैं तो आप टाइम नहीं मिल रहा है शादी करने का? नहीं मिल रहा। तो घर में रखने का टाइम मिल गया है? घर में मैं तो रहता ही नहीं हूँ। कहाँ रहते हो? मैं तो बाहर रहता हूँ। कहाँ? बाहर लाहौर में काम करता हूँ, इस्लामाबाद में। मैं तेरे किन्ने के काम ने? काम बहुत है। काम है, इस्लामाबाद काम है, डेरे ते काम है, अनाई दवाखाने ते काम है, थे काम है, उथे काम है। किन्ने के खबर? तेरी बच्ची ना कोई ज्यादती कर दे, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तन्नू कोई पता ही कख नहीं लगदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਰ ਪੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਗੀ? मैं कदों तुरना तो फिर तू कह रही मैंने तो पता ही नहीं लगता। अपने मुफाद के लिए अपनी बेटी इस्तेमाल कर रही है। तो बस क्या मुफाद है? ये पैसा खाना चाह रही है, लेकिन हम लोग राइट जगह पे पैसा देंगे, ऐसे नहीं पैसा देंगे। बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है? हाँ जी है ना? हमें तो नहीं लगता, ये कह रही है 5वां महीना, अभी समझदार है, मैच्योर है। 5वां नहीं है, चौथा है। चले लेकिन जो है। भी है होगी, हम नहीं ये कहते होंगे, ठीक है, ये हमारे भाई का नहीं है। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम पुकार के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान तहमीना शेख। मरियम नामी लड़की, उम्र 16 साल, इस टाइम 5 माह की हामला है। इल्ज़ाम है इनका कि पादरी ने ज़्यादती कर दी। क्या हुआ इनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नूर। नूर? हाँ जी। नूर कितनी उम्र है थोड़ी? मेरी आगी 40 40 साल है? हाँ जी। अच्छा नूर किन्ने बच्चे ने? मेरे 2 बेटी बेटा? बेटी बेटा। बेटे दे नाम दसो ते उम्र दसो। बेटे का नाम अलीशा है, 17 साल है। और बेटी का नाम मरियम, उम्र? ओदी 16। मरियम 16 साल की है? हाँ जी। मरियम की शादी नहीं की? नहीं। ये हम जिस जगह बैठे हैं गांव का क्या नाम है? तकपुरा। तकपुरा? हाँ जी। माडनपुर। माटनपुर। तकपुरा। अच्छा जी, ये जो घर है ये आपका है? नहीं। किसका है? ये बाबे सफदर दा। बाबे सफदर साहब। बाबा सफदर? हाँ जी। ये बाबा सफदर कौन है? ये मेरा कोई भी लगता ने सिर्फ मैंने पनाह दी सी, मैं इन्हों को सहारा मंगया। मदद की है? हाँ जी मदद की। सारा क्यों मंगया? तुहाडा मियां साहब नहीं तुहाडे? नहीं फोत हो गए ने। फौत हो गए हैं? हाँ जी। कब फौत हुए? उन्होंने हो गया 15, 16, 17 साल तो काफी अरसा हो गया। हाँ जी। बच्ची महीनों की थी, साल की थी? हाँ जी 3-4 महीने दी सी बच्ची। छोटी जनी सी? हाँ जी छोटी। 3-4 माह की? हाँ जी। अच्छा ठीक हो गया। तुहाडा ताल्लुक मसीह बरादरी नाल है? हाँ जी। अच्छा ठीक है। हुण मैनू दसो इस घर च कदों तो रहिंदे हो? कितने साल हो गए? मैनू 1 साल ते 4था महीना हो गया। 1 साल 4था महीना? हाँ जी। कैसे गुजर बसर होता है? बस इंज ही आ भी बाबा जी दे माल डंगर आ, इन्होंने पट्ठा दत्था पा लीदा है
ਤੇ ਗੋਇਆ ਕੂੜਾ ਕਰ ਲਈਦਾ ਤੇ ਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਰੋਟੀ ਜਿਹੜਾ ਖਰਚਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰੱਖਦੇ। किथे सोंदे हो? पिछले कमरे च? ਹਾਂਜੀ ਆ ਬਰਾਂਡਾ ਜਿਹਾ। तो गुजर बसर आपका हो जाता है। ਹਾਂਜੀ इससे पहले आप कहाँ रहती थी? ਸ਼ਾਹਕੋਟ। शाहकोट? ਹਾਂਜੀ शाहकोट किस जगह? ਮਦਨੀ ਮੱਲਾ। मदनी मोहल्ले में। ਹਾਂਜੀ अच्छा, अब मुझे इस बात का जवाब दीजिए, बेटी के साथ जुल्म हुआ है, ਹਾਂਜੀ मेरी जुर्रत या मेरा इख्तियार या मेरे इस टाइम जहनी ख्यालात इस बात को फेस करने के लिए भी तैयार नहीं है कि मैं आंखों में आंखें डाल के सवाल करूं। लिहाजा मैं मुंह झुका कर बात करूंगी, और बेटियों की बात आए तो बात ऐसे ही करनी चाहिए। जी कम से कम मेरी इसी तरह से आदत है। मरियम के साथ ये जुल्म करने वाला दरिंदा कौन था? ਪਾਦਰੀ। पादरी। ਹਾਂਜੀ चर्च का नाम क्या है? ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? ਦੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਤੀਜਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਘਰ ਹੈ। ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ। ਨਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜਾਣ। पादरी का नाम पता है? पिलपस उसका नाम है। ठीक। ये बच्ची के साथ मसला पादरी ने बनाया, ਹਾਂਜੀ कब पता चला, क्या हुआ? ਮੈਡਮ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਇੰਜ ਘਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਸੁੱਤੀ ਸਾਂ, ਮੇਰਾ ਬੇਟਾ ਵੀ ਸੁੱਤਾ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਵੀ ਸੁੱਤੀ। ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ। ਮੈਂ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਤੇ 4 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਨੂੰ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਹੋਈ ਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਲੜਾਈ ਤੇ ਮਹੱਲੇ ਨਾਲ ਲੜਦੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੜਾਈ, ਨਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਤੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਥਾਣੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚੌਂਕੀ ਗਏ, ਚੌਂਕੀਓਂ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਥਾਣੇ ਖੜਿਆ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। किना ने? ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਂਕੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਅੱਛਾ। ਥਾਣੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁਲਿਸ ਵਜ੍ਹਾ? ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਤੂੰ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ओके। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਿਕਾਹ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਤੂੰ ਮਸੀਹ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਪਤਿਸਮਾ ਦੇਣ ਡਿਆ, ਮਸੀਹ ਕਰਨ ਡਿਆ। मसीह करन दिया की मतलब? ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਂ। आप मुसलमान थी, ਹਾਂਜੀ फिर आप क्रिश्चियन हो गई? ਹਾਂਜੀ क्यों? ਬਸ ਇੰਝ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੋਈ ਜੀਣ ਦਿੰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। 2 ਦਿਨ 3 ਦਿਨ ਰਹਿੰਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਜਨਸਨਾਬਾਦ ਵੀ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਮੇਰੀ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਈ। ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਕੁੱਟਣਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ जिस बंदे ने शादी की थी वो कौन सी? ਉਹ ਲਵਾਰ ਸੀ। की मसीह सी ਉਹ ਵੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸੀ। ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ? ਕਿਵੇਂ ਹਾਂਜੀ। ਹੋਈ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ? ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ 4 ਸੀ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸ਼ਾਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੀ? ਸ਼ਾਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇੰਝ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲੈ, ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਟਿਕਣ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਝ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ ਇਸ ਪਿੰਡ 'ਚ। ਕਲਮੇ ਪੜ੍ਹੇ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ? ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 4 ਕਲਮੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਾਏ ਸੀ ਉਦੋਂ। ਮੌਲਵੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਿਹੜਾ। ਮੌਲਵੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮੈਂ ਤਲਾਕ ਦਿਲ ਲੈ ਲਈ ਸੀ। ਕਬੂਲ ਹੈ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ 3 ਵਾਰੀ। ਸਾਈਨ ਕੀਤੇ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੂਠੇ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੰਗੂਠੇ ਹੋਏ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ? ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਤਲਾਕ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਨਿਕਾਹਨਾਮਾ ਵੀ ਕੋਲ ਆ, ਤਲਾਕ ਵੀ ਕੋਲ। ਕੋਲ ਹੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਤਲਾਕ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਲਈ ਸੀ? ਮੈਂ 4 ਸਾਲ ਰਹੀ ਹਾਂ। 4 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੇਤੀ ਸੀ। अच्छा, तो उसमें से ये बच्चे पैदा हुए? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। किन्ने विआह कीते ने? 2 पहले विआह चो बच्चे पैदा होए? ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਮੇਰੇ ਮੀਆਂ ਚੋਂ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ 'ਚੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ। अच्छा, मुसलमान जेड़ा सीगा वो मुसलमान सी? ਹਾਂਜੀ पहली शादी मुसलमान आदमी से हुई, ਹਾਂਜੀ उसमें से 2 बच्चे पैदा हुए, ਹਾਂਜੀ वो फौत हो गया। ਹਾਂਜੀ फिर उसके बाद आप दर दर की ठोकरें खाने लगी, ਹਾਂਜੀ कहीं 1 दिन कहीं 2 दिन गुजरे, ਹਾਂਜੀ फिर आपको सबने कहा कि तू मसीह हो जा, ਹਾਂਜੀ मसीह हो जा ਨਹੀਂ ना? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੂੰ ਇੰਜ ਤੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ, ਤੂੰ ਫਿਰ ਪਨਾਹ ਲੈ ਲਾ किथे? ਇੱਥੇ ਜਨਸਨਾਬਾਦ ਹੀ ਵੀ ਤੂੰ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰ ਲਾ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੂਸਰੀ ਥਾਂ ਬੈਠੀ ਹਾਂ, ਸ਼ਾਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਹ ਬੰਦਾ ਇੰਜ ਹੀ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ, ਕਦੀ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਕੁੱਟ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤਲਾਕ ਖੁਦ ਲੈ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ 3 ਬਾਬਾ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲੀਓ में रही हो? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲੀਆਂ 'ਚ ਰਹੀ ਹੈ 3 ਮਹੀਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਰਾਤ ਵੀ ਦਿਨ ਵੀ? ਦਿਨ ਵੀ ਤੇ ਤੂੰ ਰਾਤ ਸੌਂਦੀ ਵੀ। ਕਿੱਦਾਂ ਸੀ? ਇੰਜ ਹੀ ਜਾ ਕੇ ਕੱਢਣੀ ਤੇ ਭੁੱਖ ਨਾ ਕੱਢਣੀ। 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਕੱਟੀ, 3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ ਕੱਢੇ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੱਠੇ ਲੈਣ ਗਏ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਵੇਖਿਆ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਰੋਂਦੀ ਪੈਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਫਿਰ ਆਣ ਕੇ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਏ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਦੁਪੱਟਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ, ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਦੇ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਪਰਨਾ ਦਿੱਤਾ ਸਰ। ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖਿਆ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਆ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਖੁਦ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈਣ ਦਾ, ਘਰ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੰਜ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਚਲ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਪੜੇ ਲਿਆ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਸੂਟ, ਤੁਸੀਂ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹਾ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲੇ। फिर उस तो बाद मैं 1 साल से 4 महीने हो गए इतने रहे। तो आपने कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं की? बड़ी कीती सी, किसी के घर में काम कर लेती? बड़ा कीता काम। तो फिर क्यों आप पैलियों में रहती रही हो? मैनू आंदे सी भी नहीं, तेरा मियाँ को नहीं दा, तू तुरी फिरदी है, सानू तेरे तो तमाद कोई नहीं दा। फिर मैं पैलियां च 3 महीने कड्ढे, 3 महीने बाद मैनू बाबा जी ने लैण दा। फिर बाबा जी अपने कोल मैनू सहारा दिता ते फिर असी मामा धीआं इत्थे रहिंदे सां। ठीक हो गया। फिर इन्हें सानू बपतिस्मा दिता है, क्या दिया? पादरी ने बपतिस्मा दिता, मसीह कीता। फिर इन्हें सानू चर्च मतलब फिर आपने अपना मजहब छोड़ के आप क्रिश्चियन हो हाँ गई? जी, फिर मैं क्रिश्चियन क्यों हो गई। हुई क्रिश्चियन? सिर्फ रहने के लिए या मजहब अच्छा लगा? नहीं, मैनू ये मजहब अच्छा लगा सी। अच्छा लगा? हाँ जी। ठीक है। फिर किवें होई सी क्रिश्चियन? फिर मैं इन्हों आप ही खुद कहा भी मैनू भी किदा किदा मसीह होंदे ने, किदा भी बपतिस्मा लेंदे। फिर इन्होंने मैनू दस्सिया पादरी ने, फिर मैं उंज ही फिर बपतिस्मा लिया। फिर इन्होंने मैनू बाहरों आया सी पादरी, फिर लोहरों एक पादरी आया, फिर उन्होंने मैनू बपतिस्मा, फिर ये भी नाल पादरी सी, इन्हें भी बपतिस्मा दिता, मेरे बेटे ने भी दिता, मेरी बेटी ने भी बपतिस्मा दिता। फिर इन्होंने चर्च च लिया के सानू 1000 रुपया फिर नाम दिता क्रिश्चियन होंदा। हाँ जी। 1000 रुपया? हाँ जी, नहीं 1000 रुपया सानू तिन्ना बच्चों 3000 रुपया दिता। ਤਿੰਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ? ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵੀ ਬੱਚੇ ਤੇ ਦੋ ਬੱਚੇ ਤੇ ਮੈਂ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮਾਂ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। हाँ जी, मैं माँ ही हाँ इन्हां दी ते। ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 1000 ਦਿੱਤਾ? हाँ जी, 1000 रुपया दिता। ਓਕੇ। फिर मुड़ के मैनू इन्हें आख्या भी तेनू बाजी जे तेनू पूछे ना भी तेरी शादी होई है तो तू कहना होई आ। तो मैं कहा मैनू कोई आखे दा शादी होई, मैं किदे नाल दस्सां दी मेरी शादी होई है। हाँ। कहंदे तेनू आस बाबे ने सहारा दिता, मैनू पुछ लेना। इन्हें पूछया, इन्हें आख्या नहीं मैं शादी नहीं करनी। मैनू भी पूछया, मैं भी ना मनी। फिर इन्हें कहा नहीं चाची इंज कोई गल करे दा तो तू शादी कर ला, ये मेरा चाचा है तो तू शादी कर ला। फिर मैनू आख्या, मैं चलो ठीक है तुसी मेरी शादी कर दो। बाबा जी भी मन गए, मैं भी मन गई। फिर इन्हें कहा जी तुसी इंज कहना वा भी जेड़ा तुहानू मुहल्ले वाला पुछे, तुहानू होर कोई पुछे, तुसी कहना जी शादी हो गई है, निकाह भी हो गया साडा, ते निकाह पुछन ते तू कहना जी पादरी कोला। इन्हें सानू पूरा साल इंज ही जलील किया। बाबा जी की बीवी कहाँ है? इन्हां दी शादी नहीं हुई। होई नहीं? नहीं, इन्हां दी शादी नहीं। अच्छा। इन्हां दा अम्मी अब्बू फौत हो गए ने, ये कल्ला ही आ। ठीक है। ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਮਹੱਲੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਵੀ ਤੇਰੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਨਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪ ਹੀ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਨਾ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਹੁਣ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਫੜਿਆ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਨਾ ਆ ਜੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਜੀ ਇਸ ਬੀਬੀ ਦਾ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਹੈ ਤੇ ਦਿਓ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੇ ਦਰਖਾਸਤ ਦੇ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਚਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਬੀਬੀ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਾ ਰਹੇ, ਇਹਨੂੰ ਪਿੰਡੋਂ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ 3 ਪਿੰਡ ਨੇ, ਇੱਕ ਜਨਸਨਾਬਾਦ, ਮਾਡਰਪੁਰ, ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਾਲਾ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਇਸ 3 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੀਬੀ ਨਾ ਰਵੇ, ਨਾ ਇਸ ਧੱਕਪੁਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀ ਰਵੇ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਬੀਬੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇੰਜ ਕਰ, ਤੂੰ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲ ਜਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਈ ਹੈ। मैं क्या भाई मैं किधर सिर ते सहारा, मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा तो अग्गा पिछा भी कोई नहीं जिथे मैं रहना। मैनू इस घर च पनाह मिली, मैं इस घर च रहना। इन्हें आख्या बीबी असी तेनू मार छड़ांदे, असी तेनू छित्तर मारांदे, तू तू जनानी हो के तो तू आनी मैं इत्थे रहना। फिर इस बाबा जी नू बुलाया, इस बाबा नू कहंदा तू मेरा लगदा है, तू इनू पनाह दित्ती है, मैं तेरी मुछ ते तेरी दाढ़ी ते तेरी मैं टिंड करके तेनू मैं
ਕਰਕੇ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਖਿਲਾਰਦਾ ਆਂਦਾ ਤੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀਆਂ ਮਾਰਨ ਦੇ ਮਹੱਲੇ ਵਾਲੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇੰਝ ਗੱਲ ਸੁਣ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਛੱਡ ਦੇ ਪਿੰਡ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਚੱਲ ਗਈ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਤੇ। ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਵੀ ਮੈਂ ਪਿਆਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਰੋਂਦੇ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਰੋਂਦੀ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸਹਾਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵਾ, ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੇਟ ਦਾ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਪਈ। ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੀ। ਇਹ ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ ਚਰਚ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ? 2 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਡਮ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਨਾ ਕਿ ਬੱਚੀ ਤੇਰੀ ਹੈ। ਚਰਚ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੈਨੂੰ? ਤੀਜਾ ਘਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾ ਸਟਿੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਿੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਾਮਲਾ। ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਖੜਿਆ। ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਲਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤਾ, ਅੱਛਾ, ਇਹਨੇ ਗਰਦਨ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨੇ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ 1 ਮਹੀਨਾ ਪੂਰਾ ਰਹਿ ਕੇ ਆਈਆਂ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਹੀਨਾ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਆਂਦੀ ਮਾਮਾ ਮੈਂ ਵਾਸ਼ਰੂਮ ਜਾਣਾ ਵਾ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਕੱਲੀ ਜਾਂਦੀ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚੱਲ ਤੋਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਨੀ ਆ। ਆਂਦੀ ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੋਂ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਹਾਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਬੋਤਲ 'ਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੇ ਹੱਥ ਪਾਣੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਮੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਜਿਵੇਂ ਹਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਲਟਾਤਾ ਉੱਥੇ ਪੈਲੀਆਂ 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਪੇਟ ਦਾ ਟੋਕ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋ ਪਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਫਿਰ ਕਰਾਇਆ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਰਾਇਆ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਾ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਜਾਣਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟੋਂ ਮੈਂ ਇੰਜ ਦਰ ਦੇ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦੀ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਸ਼ਾਹਕੋਟੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪਨਾਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕੋਈ ਕਿਰਾਣੇ ਲੈਂਦੇ, ਤੂੰ ਆ ਜਾ ਬੀਬੀ। ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਆਈ ਜਨਸਨਾਬਾਦ ਮਾਡਰ ਪਾਉਣਾ, ਫਿਰ ਤੱਕਪੂਰੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਣ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆ ਤੂੰ ਛੇਤੀ ਆ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਏ। ਬਾਬਾ ਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬੱਚੀ ਮੇਰੀ ਚਰਚ ਜਾਂਦੀ ਰਹੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਗੁਨਾਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਲਾ 50 ਰੁਪਏ ਬਾਬੇ ਨੇ ਦਿੱਤੇ, ਜਾ ਸਟਿੱਕ ਲਿਆ ਕੇ ਸਟਿੱਕ ਲਿਆਂਦੀ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਹਾਮਲਾ। ਮੈਂ ਇੰਜ ਸਟਿੱਕ ਫੜੀ, ਚਰਚ ਲੱਗਾ ਤਵਾਰ ਦਾ ਦੇਣ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਨੇ ਬੀਬੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੀਆਂ ਮੇਰੀ ਫਰਿਆਦ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੀ। ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਬੇਟੀ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਮੈਨੂੰ ਭੈਣ ਸਮਝਦੀਆਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਖਲੋਤੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਕਹਿੰਦੀ ਆ ਵੀ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਇਜਾਜ਼ਤੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਮੇਰੇ ਤੇ, ਉਸ ਵੱਡੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨੇ ਛੇਤੀ ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਆ ਗਈ ਪਿੰਡ। ਬੀਬੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਜ਼ਲੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ ਦੀ, ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨਾਲ ਇਨਸਾਫ ਤੂੰ ਦੇਣਾ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕੀਤਾ। ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਤੇਰਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਬੀਬੀਆਂ ਵੀ ਲੱਪੀਆਂ ਬੋਲਣ, ਬੰਦੇ ਵੀ ਲੱਪੇ। ਇਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬੀਬੀ ਬਾਹਰ ਹੋ ਚਰਚ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਚਰਚ ਬਾਹਰ ਉਦੋਂ ਆਉਣਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣੀ, ਪੁਲਿਸ ਵਾਲੇ ਆ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਮੈਨੂੰ ਚੌਂਕੀ ਖੜਿਆ। ਚੌਂਕੀ ਜਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਮੰਦਾ ਕੱਢਿਆ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਵਾਦ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਸੀ, ਫਲਾਣ ਕਰਦੀ ਰਹੀ। ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਬੰਨਿਆ ਗਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਬੰਨੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਛੁਰੀ ਰੱਖੀ ਗਈ। ਕਿੱਥੇ? ਇੱਥੇ ਚਰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ। छुरी कहाँ पे रखी? छुरी गल ते छुरी रखी थी। गल पे ने ओने पादरी ने छुरी किसने रखी थी? पादरी ने जिन्हें गुनाह कीता। अच्छा, इन्हें गर्दन ते छुरी रखी, नाल ही इन्हें पिस्तौल रख दिता। इन्हें आंदा एक हाथ कमरे में च छुरी थी और पिस्टल एक किस हाथ हाथ में था? पिस्टल सी ते बनिया किन्ने? बन्निया भी खुद इन्हें। इन्हें मेरी बच्ची दे मुंह ते चंडा मारियां। मेरी बच्ची ने इन्हें फिर नाल ही इन्हें नाल कौन कौन सी? कोई भी नहीं सी, कल्ली सी मेरी बच्ची। ये मेरी बच्ची बयान दे। पादरी के साथ कौन कौन था? पादरी दी बेगम गई सी, पादरी दे साथ कोई भी नहीं सी, कल्ला ही सी। पादरी ने किस चीज से मुंह बांधा था? आस मेरे दुपट्टे ना बन्निया सी। यही दुपट्टा था? ऐसी दुपट्टा इन्हें उत्ते लिया सी, यही दुपट्टा खिंच के यही जबरदस्ती। दुपट्टा उत्ते लिया सी उन्हें? नहीं मेरी बेटी ने
ਆ ਦੁਪੱਟਾ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੇ ਸਿਰ ਤੇ ਲਿਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਸਿਰੋਂ ਲਾ ਕੇ ਖਿੱਚ ਕੇ ਇਹਨੇ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਬੰਨਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦਾ ਦੁਪੱਟੇ ਨਾਲ ਹੱਥ ਬੰਨੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਕਰਕੇ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਸੁੱਟ ਲਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਇਹਨੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਗਲਤ ਕੀਤਾ। ਛੁਰੀ ਵੀ ਰੱਖੀ ਕੋਲ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਿਸਤੌਲ ਰੱਖਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਟਾਂ ਮਾਰੀਆਂ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਬੱਚੀ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਦੇ ਕੇ ਫਿਰ ਘਰ ਘੱਲਦਾ ਰਿਹਾ। मेरी बच्ची ने जायती बहुत की थी इन्हें। जब इसने आपका मुंह बांधा है, आपके हाथ बांधे हैं, आपके गले पे छुरी रखी है, तो कहा क्या था? इन्हें क्या सी भी जे तू अपनी मां नू जां अपने बाबा नू दसिया जां अपने किसी महल्ले नू भी दसिया ते मैं तेरी मां गोया पत्थन आउंदी इत्थे पत्थदी है लोकां दा चुक के, ते जे तू दसिया ते मैं तेरी मां नू कतल कर दांदा। ये पिस्तौल दे विचों आवाज़ नहीं आंदी, ये मैनू आनी है जां तैनू पता लगना, ते मैं तेरी मां नू कतल कर देना। तेरे तो भरा सब कुछ पता चल चुका था, सबको पता लग गया था। बाद में क्यों उसने ऐसा किया? बाद में उन्हें फिर वो तो पता लग गया था ना, सबको पता लग गया था ना। नहीं किसी नू नहीं लगा। नहीं, आपने कहा कि मैं आई, मैंने बाबा जी को बताया। नहीं नहीं मैंने मैं चर्च फिर वालों को बच्ची ने मैनू बुलाया। खुद दसिया। पता तो लग गया था ना। हाँ जी। फिर बाद में उसने क्यों कहा कि जी अगर किसी को बताया? इनू मेरी बच्ची नू क्या, मैनू नहीं क्या। मेरी बच्ची को बयान ले लो, ये मेरी बच्ची जो मेरी मम्मा को किसने फ़ोन किया है, मेरी बीवी नहीं है घर, तो मुझे ऊपर रोटी चाहिए, मुझे बनानी है, तो मरियम को ऊपर कर लो। मैंने जाके जब वहाँ माचिस ढूंढ रही हूँ, मुझे इसी से फिर इसने चपेड़े मारी हैं। फिर इसने मेरे गर्दन पे चाकू रखा है और पिस्टल रखा है जमीन पे। फिर उसने मुझे धक्का दे दिया, वहीं पे इसने मेरे साथ जबरदस्ती की। फिर उसके बाद अगले दिन घर आया हमारे, कह रहा था कि चाची घर है, इसे भेज दो, इसने मेरे कपड़े धोने हैं। पहले क्यों नहीं बताया? कोई अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में? हसन के मैं डर गई थी बहुत ज्यादा, जब उसके पास पिस्टल वगैरह था और चाकू था। मैं इसका रहानी बाप हूँ। नहीं नहीं ये मेरी थी है। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफार। फिर इसने मेरे साथ फिर ऐसा किया, और वो भी कमरे पे मेरे साथ इसने किया। फिर कितनी दफा ये हुआ है? ये मेरे साथ इसने 6 दफा किया है। 6 दफा के बाद डरी थी कि पहली दफा डरी थी? पहली दफा डरी थी जब इसने मुझे तो दिखाया फिर था। कैसे 5 दफा मजीद हो गया? ये मुझे अपने घर से, मेरे घर से लेकर जाता अभी है। तो पता लगा है ना सबको? हाँ जी। अभी बताया है ना सबको? मुझे बता हाँ रही जी। हो ना, पुलिस वालों को बताया है ना? हाँ जी। तो पहले क्यों नहीं बताया? वहाँ जाके हमने चेक करवाया, वहाँ देखा है कि 5वां महीना लगा मुझे। बेटा जरा ऊंची बात करनी है। मरियम नाम है? जी। मरियम, ये काम आपके साथ जो हुआ बेटा, ये बता सकती हो कब हुआ? जी बताएं। मैंने रोज़ा रखा हुआ था और इसने मुझे बुलाया, मेरी मम्मा को इसने फ़ोन किया है कि वो मुझे ऊपर रोटी चाहिए, मुझे बनानी है, तो मरियम को ऊपर कर लो। कि मैं मरियम उठते जाती गई। मुलाजमा है उसकी कि मरियम को भेजो जी, मरियम ने रोटी बनानी है? पता नहीं, उसने कहा कि मेरी बीवी नहीं है घर, तो मुझे चाहिए, तो मुझे भूख लगी है। मैं जब ऊपर गई हूँ, मैंने जाके जब वहाँ माचिस ढूंढ रही हूँ, वहाँ मुझे माचिस नहीं मिली। जब मैं वहाँ आटा सूखा ढूंढ रही, मुझे वो भी नहीं मिला, इसने वहाँ छुपा दिया था कहीं। जब मैं ऊपर जाके पहले देखा भी है जाती नीचे, थी रोटी बनाने? नहीं पहले नहीं जाती, जब इसकी बीवी गई है। जब इसकी बीवी थी जब आप तभी पहले काम जाती करती नहीं थी तो आपको क्या पता? क्या, एक मिनट बीबी, बस। जब आप पहले कभी गए नहीं हो तो आपको क्या पता कि आटा कहाँ रखा हुआ है इन्होंने? नहीं नहीं, जब इसकी बीवी थी ना यहाँ, इसकी बीवी ने मुझे कहा था कि मेरे साथ तुम आया करो, मेरे घर काम किया करो। तो ये कह रही थी तुम मेरी छोटी बहन हो, इसकी बीवी ने तो मुझे आप जाती थी? हाँ जी, पहले जाती जब इसकी बीवी अच्छा, थी। इसने आटा छुपा दिया फिर? हाँ जी, जब इसने आटा छुपा दिया, ये जो मेरी मम्मा ने दुपट्टा लिया, इसी से इसने मेरा मुंह बांधा है, मुझे इसी से फिर इसने चपेड़े मारी हैं मेरे साथ। फिर इसने मेरे गर्दन पे चाकू रखा है और पिस्टल रखा है मेरे यहाँ पे। फिर तो उसके बाद इसने मेरे साथ भी ज़बरदस्ती की है ज़मीन पे, फिर उसने मुझे धक्का दे दिया, वहीं पे इसने मेरे साथ ज़बरदस्ती की है। फिर उसके बाद उसके खोला बाद कब? ज़बरदस्ती की है इसने मेरे साथ। उसके बाद मुझे कह रहा है कि अगर तुमने घर जाके किसी को भी बताया तो मैं तुम्हारे साथ ऐसा कर दूँगा, तुम्हारी माँ के साथ ऐसा कर दूँगा, तुम्हारे भाई के साथ भी ऐसा करूँगा, क्योंकि तुम्हारे पे आगे तुम्हारे कोई पीछे भी नहीं है। फिर उसके बाद अगले दिन हुआ, अगले दिन भी इसने मेरे खुद आया घर, और अगले दिन घर आया हमारे, फिर खुद लेकर गया है। क्या कहता? कह रहा था कि चाची घर है, इसे भेज दो, इसने मेरे कपड़े धोने हैं, कपड़े इस्त्री करने हैं। फिर तो इसने मुझे ज़बरदस्ती लेके गया, मैं जाती नहीं थी, इसने फिर ज़बरदस्ती मेरा हाथ पकड़ने कि नहीं मैं इसका रहानी बाप हूँ, नहीं नहीं ये मेरी थी है। अल्लाह मेरी तौबा, अस्तगफार। अच्छा, फिर मैं उसके बाद ऊपर गई हूँ, फिर इसने जब यहाँ मेरे घर आया, मुझे आके फिर ये मैं नहीं जा रही थी तो मुझे आंखें निकाल रहा था, घूर रहा था, तो फिर मुझे सर से ऐसे कर रहा था इशारे के, कल की बात तुम्हें याद है जब मैंने तुम्हें कहा था।
फिर मैं उसके बाद इसके साथ मैंने कहा अच्छा भाई मैं आप जाए मैं आती हूँ। फिर मैं इसके पीछे पीछे मेरा खुद हाथ पकड़ के ऊपर ले गया और ऊपर जाके इसने मुझे इतना मारा है। फिर इसने मेरे साथ फिर ऐसा किया और वो भी कमरे पे मेरे साथ इसने किया। फिर कमरे पे जाके फिर इसने मेरे हाथ पाँव बांधे हैं, मुझे फिर इसने मारा है, फिर मेरे साथ इसने ज़बरदस्ती की है। फिर कितनी दफ़ा ये हुआ है? ये मेरे साथ इसने 6 दफ़ा किया है। आपने 6 दफ़ा माँ को नहीं बताया? नहीं, इसने 6 दफ़ा आप चल कर गई हो, वहाँ पे ये काम हुआ, 6 दफ़ा आपने माँ को नहीं बताया? हाँ जी। फिर उसके बाद बताया कब? ये फिर जब मेरी मम्मा को पता चला, मैंने जब पहलियों पे हम रहते थे तब फिर मेरी मम्मा ने मुझे देखा है। फिर उसके बाद यहाँ आए हैं 3-4 दफ़ा मेरी मम्मा ने पूछा, मैं नहीं बताया। फिर उसके बाद में अपनी मम्मा के गले लग के रो के फिर मैंने बताया कि मेरे साथ इसने किया। फिर जब हम चर्च पे गए हैं तो इसने कहा कि नहीं ये झूठ बोल रहे हैं। कौन से हॉस्पिटल गई हो? वो पहले हम पांचाक हॉस्पिटल गए हैं, वहाँ जाके हमने चेक करवाया, हम देखा है कि 5वां महीना लगा मुझे। फिर उसके बाद इसे पकड़ के वहाँ ले गए हैं जेल। इसे वहाँ जाके फिर वहाँ भी इन्होंने पूछताछ की है। अब आप क्या चाहती हो? अब हम इंसाफ चाहते हैं। मैं अपना क्या इंसाफ चाहती हो? इंसाफ में क्या होना चाहिए? पादरी को पकड़ लिया, हाँ जी, बंद किया हुआ है, हाँ जी। अब इंसाफ क्या होना चाहिए? अब तो इसे फांसी होनी चाहिए कि अगर इसने मेरे साथ ये किया है। अगर इसने किया है? हाँ जी। कंफर्म नहीं है? नहीं, इसने किया है मेरे साथ ये। मैंने कहा कि सब फांसी होनी चाहिए। अच्छा, फांसी हाँ जी। होनी चाहिए, फिर ठीक है। हाँ जी, फिर तो कोई मसला नहीं है। हाँ जी, इसे सजा होनी चाहिए। इसने जो अगर मेरे साथ ज़बरदस्ती इसने की है, अगर इसने मेरे साथ की है तो? की है इसने। अगर नहीं की तो? इसने मेरे साथ ही की है। वहाँ जाके मैं पूरा बयान भी दे रही हूँ, फिर भी नहीं मुझ पर यकीन नहीं कर रहा। जिसने मेरे साथ गुनाह किया वो उसे उनकी इज्जत कर रहे हैं और मेरे साथ हुई हैं आपकी? हाँ जी, हुई हैं सारा। कौन से हॉस्पिटल में? ये जो ननकाना नहीं है, यहाँ पे हुई है। आपके पास रिपोर्ट है कोई? नहीं, कोई नहीं, उन्होंने दी नहीं। आज हम गए थे। पर्चा है? पर्चा? हाँ जी। दिखा दो। मम्मा पर्चा नहीं है, पर्चा भी नहीं है दिता अभी। पर्चा नहीं हुआ वहाँ? अरे इन्होंने कुछ भी नहीं दिया, ना रिपोर्टें दी। उन्होंने कहा कि हम फ़ोन करेंगे तो फिर बताएंगे वो क्या करेंगे। अब इस प्रोग्राम को ना कोई लिमिटेड ऑडियंस नहीं है जो देख रही है, पूरी दुनिया देख रही है। बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पूछना बहुत ज़रूरी है, क्लैरिफाई हो जाएगा। अब दिल और दिमाग की ये जंग है कि पूछूं ना पूछूं। बीच में कुछ ऐसे नेगेटिव माइंडेड लोग भी बैठे होते हैं जो ये कहते देखा तमीना को क्या मसला था ये बात पूछने में। भाई ये बात पूछने में मसला ये था ताकि समझ आ सके दूध का दूध और पानी का पानी, वो मसला था। अब मुझे इस बात के जवाब दो कि जब आप फर्स्ट टाइम गई हो, ये सारा मामला हुआ है, फिर आप चल के घर आ गई हो, हाँ जी। आगे घर के कामकाज आपने किए हैं, हाँ जी। कोई खौफ नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई तबीयत खराब नहीं है? नहीं, तबीयत मेरी खराब थी, मुझे बुखार था तब। बुखार था? हाँ बस? जी। हाँ जी। उसके बाद फिर मसन के तबीयत से टांगों में भी दर्द हो रही थी और सर में भी दर्द होती थी। जब आपको हॉस्पिटल लेकर गए हैं तो आपके साथ लेडी कांस्टेबल गई थी? खातून पुलिस ऑफिसर गई थी? नहीं, जब अभी ये जो रिपोर्टें करवाएंगे तब मेरे साथ जाती रही है लेडीज। तभी कह रही हूँ, हाँ तभी जी। कह रही हूँ। गई लेकर गई थी? हाँ जी। डॉक्टर से मुलाकात हुई थी? हाँ जी। नर्स से मिली थी? नर्स ने चेकअप किया था? हाँ जी, चेक किया था मुझे। क्या कहा था उन्होंने? चेक कर दी थी, बताते नहीं थे वो मुझे। पास ही बैठी हुई थी ना आप? हाँ जी। फिर क्या कहती थी वो? मुझे उन्होंने कुछ भी नहीं बताया भी नहीं है इसके बारे में, चेक भी करती थी। ये काम जो हुआ है गलत हुआ है, ठीक हुआ है? नहीं, मेरे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है। किसने बताया आपको कि ये गलत है या ये सही है? ये मैं खुद ही कह रही, मेरे साथ गलत हुआ है। आपको पता है ना ये गलत जी, बात है? जी। जब आपको पता है कि ये बात गलत है, फिर आप अपनी अम्मी से क्यों छुपाती रही हो? वो मुझे मम्मा की धमकी लगाता था कि तुम्हारी तो मम्मा पास ही तो कर धमकी लगाई है ना, अभी भी लगाई है ना? हाँ अब जुर्रत की है ना, बताया है ना? हाँ जी। तो पहले बता देती तो जान ना छूट जाती। पहले क्यों नहीं बताया? पहले वो धमकियाँ लगाया करता था कि अंडरस्टैंडिंग हो गई थी? हाँ जी। को अंडरस्टैंडिंग हो गई थी आपस में? किसकी? आपकी, बेटा आपके साथ ही हुआ है तो हाँ आप ही की होनी है ना, किसकी अम्मी की तो नहीं हुई है। हाँ जी। अंडरस्टैंडिंग हो गई थी है? मसन के मैं डर गई थी बहुत ज़्यादा जब उसके पास पिस्टल वगैरह था और चाकू था। 6 दफा के बाद डरी थी कि पहली दफा डरी थी? पहली दफा डरी थी जब इसने मुझे तो दिखाया फिर था। कैसे 5 दफा मजीद हो गया? मसन के धमकाड़ रहा कि ये मुझे अपने घर से, मेरे घर से लेकर जाता अभी है। तो पता लगा है ना सबको? हाँ जी। अभी बताया है ना सबको? मुझे हाँ बता जी। रही हो ना, पुलिस वालों को बताया है ना? हाँ जी। तो पहले क्यों नहीं बताया? पहले धमकाता डराता था। अब नहीं धमका रहा? अब तो वो उनके पास ही है ना।
उनके पास पहले दिन तो नहीं गया ना? कितने दिन हो गए गए हुए? ये इसका नहीं मुझे पता है कितने दिन हो गए। पर्चे का नहीं पता, मेडिकल रिपोर्ट का नहीं पता, 6 मरतबा ज्यादती होती रही, माँ को नहीं बताया, पहले दिन बता देना चाहिए था, नहीं बताया, अलबत्ता आपने अब आके बता दिया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रही है आपकी बयान की। या तो आपको समझ नहीं आ रही है कि आपने क्या बोलना है, या आपको मैं क्या कहूँ यहाँ पर। बेटा आपसे बात कर रही हूँ ना मैं, जी कर रही हूँ मैं बात आपसे। हॉस्पिटल से रिपोर्ट्स नहीं मिली आपको? नहीं। पादरी के साथ कोई और भी होता था? कहाँ पे? यहाँ पे? हाँ हाँ। नहीं, इसके साथ कोई भी ना होता था, अकेला ही होता था। यही होता था? हाँ। फैमिली कहाँ होती थी इसकी? फैमिली वहाँ बड़े चर्च नहीं, जो वहाँ रहता है। आपको बुलाता क्या था ये? मरियम करके, बेटी करके बुलाया करता था, सबके सामने तो ऐसे ही बुलाता था। मरियम बेटी? हाँ जी। और आप क्या बुलाती थी? मैं तो सिर्फ भाई करके बुलाती थी। भाई? जी। उम्र कितनी है? किसकी? पादरी की और किसकी? मुझे उसकी नहीं, उम्र का नहीं पता। अंदाजन? नहीं, अंदाजे का भी नहीं। जवान लड़का है कि हाँ जी, अंकल जवान अंकल ही है? है। नहीं, जवान ही अभी। छितरों की जरूरत है और कुछ नहीं। तो कहाँ के छितरों की जरूरत है इस आदमी को, जो बेटी कह रहा है और फिर कर क्या रहा है? और उसके बाद फिर ये धमकाया डराया करता था, और मैं घर पे फिर मेरी बताने की हिम्मत भी नहीं होती थी, क्योंकि इसका सामने यहाँ पे नज़र आया करता था। आपने गलत किया कि सही किया छुपा के? नहीं, मैंने गलत किया। मैंने मम्मा से भी माफ़ी मांगी कि मैंने आपको पहले नहीं बताया। माफी मांगने से तो बेटा कुछ नहीं होगा। अब आप प्रेग्नेंट हो? हाँ जी। मेरी दरवेश वाली जिंदगी है, मसलन? साधु मसीह जिंदगी जीता हूँ मैं। मसीह जिंदगी में शादी नहीं होती? नहीं, मेरी जिंदगी लैदा है, साधुओं जैसी मेरी जिंदगी है। खातून को रखा हुआ है अपने पास? हाँ जी। किस रिश्ते से? नेकी की है। अपने मजहब के मुताबिक शादी करो। फिर शादी फिर यही पादरी नहीं करता था, इसी वजह से पूरी दुनिया में एक ही पादरी है। ये बात इस्माइल ने दिया, इसने कहा मैं ही आपका निकाह करूंगा। उसकी माँ से शादी करनी है? हाँ जी, करनी है। कब करनी है? जब मुझे टाइम मिलेगा। मैं तो आप टाइम नहीं मिल रहा है शादी करने का? नहीं मिल रहा। तो घर में रखने का टाइम मिल गया है? घर में मैं तो रहता ही नहीं हूँ। कहाँ रहते हो? मैं तो बाहर रहता हूँ। कहाँ? बाहर लाहौर में काम करता हूँ, इस्लामाबाद में। मैं तेरे किन्ने के काम ने? काम बहुत है। काम में, इस्लामाबाद काम में, डेरे ते काम में, अनाई दवाखाने हाँ ते जी। काम में, थे काम में, उथे काम में, किन्ने के खबर? क्या करना है? करनी है। मैं इस बेटी के लिए शादी करूंगा। बेटी के लिए क्या शादी करोगे? मैं इस बेटी के लिए शादी बेटी से करनी है? तेरी बच्ची ना कोई ज्यादती कर दे, बच्ची प्रेग्नेंट हो गई, तन्नू कोई पता ही कख नहीं लगदा। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਰ ਪੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨਾ ਹੈ? तो फिर तू कह रही मैंने तो पता ही नहीं लगता। वो बाबा जी जिन्होंने पनाह दी है, अपने घर में रखा है, जिनको बाबा जी बुला रही हैं माँ और बेटी, क्या नाम है? मेरा नाम बाबा सफदर। बाबा सफदर? हाँ। बाबा सफदर व्याह शिया नहीं कीता? नहीं, क्यों? मैं अपनी जिंदगी, मेरी दरवेश वाली जिंदगी है, मसलन? साधु मसीह जिंदगी जीता हूँ मैं। मसीह जिंदगी में शादी नहीं होती? नहीं, मैं नहीं, मेरी जिंदगी लैदा है, साधुओं जैसी मेरी जिंदगी है। कैसी? साधुओं जैसी। साधुओं? साधुओं जैसी है मेरी, पीरों जैसी जिंदगी नहीं है मेरी, साधुओं जैसी जिंदगी है। अच्छा, दाढ़ी कटाई कितना अरसा हो गया है? कोई नहीं, जब से आई है ना 2005 में मेरी दाढ़ी आई है। सुच्ची? हाँ जी। सुच्ची दाढ़ी पता है किसे कहते हैं? हाँ जी। पहली दाढ़ी? पहली दाढ़ी नहीं कटाई? नहीं कटाई, एक बार भी नहीं कटाई। ये घर आपका है? जी। खातून को रखा हुआ है अपने पास? हाँ जी। किस रिश्ते से? रिश्ते से रहम किया है, नेकी की है। जब हम स्कूल में जाते थे तो हमको एक पहली नज़म सिखाई जाती थी। क्या? कि मेरे अल्लाह बुराई से बचाना मुझको, नेक जो राह है उसी राह पे चलाना मुझको, दर्दमंदों अजीफों से है मोहब्बत करना। अच्छा। मैंने तो उसके साथ दर्दमंदी की। ठीक है, इनको बच्चों की तरह इनका बाप भी बना, माँ भी बनी, सब कुछ बना। देखो अब बच्चे ने भी बयान दिया, बच्ची ने भी बयान दिया, समझ लो कि मैंने इसका कोई सहारा नहीं है, मेरा भी कोई सहारा नहीं है। तो निकाह करो, शादी करो। निकाह कब करता? इसने क्रिश्चियन किया तो फिर समझ लो ये ही बात की इस बच्ची को धमकी देता था। ठीक है, मैं तो मेरी 44 साल एज हो गई है। ठीक है, मैं शादी के पास नहीं जाता, मैं इस लेवल से मेरी ज़िंदगी दूर थी। लेकिन फिर जब मैं मजबूर हो गया ना कि मसीहा बन के इनके सर पर हाथ रखा है, फिर इसी पादरी ने बोला
कि इसके साथ तेरी शादी हो जाए। ठीक है, फिर मैं बेटी की तरह देखा, बेटी ये मरियम है जो मेरी। ठीक है, मैं इसे ऐसे समझता हूँ कि जैसे मेरे जिस्म का हिस्सा है, मेरी बेटी है। ठीक है, इस चर्च में ही जाती थी, इसी पादरी ने क्रिश्चियन किया, इसी ने इनको बपतिस्मा दिया, लेकिन इसी ने देखो इसके साथ अच्छा नहीं किया, उल्टा इल्ज़ाम मेरे पर लगा दिया। मुझे पता भी नहीं था, मेरे ऊपर पहली दरख्वास्त दे दी। ठीक है, जब इसकी गलती साबित होगी, मुझे पता ही नहीं था। हम 4 दिन, ठीक है, इस मरियम की माँ, ठीक है, और मैं 4 दिन असी थाने में रहे। फिर इसके बाद जब हम आए, ठीक है, इसने दरख्वास्त में लिखा था कि इसको घर से, इस गांव से निकाल दिया जाए इस औरत को। किसने दरखास्त में लिखा था? पादरी ने। पादरी ने दरखास्त दे दी ज्यादती करके? हाँ, ज्यादती करके। हमको पता भी नहीं था, हमको किसी बात का नहीं, मारा किसी के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं, कोई बात नहीं है। ठीक है, उसने हम चोरी चोरी छुप के, हम जब समझ लो हमारे घर में पुलिस आई तो हमें पता लगा। उसने कहा आपने नजायज़ बीवी रखी है। मैंने अफसर को बोला कि मैंने नजायज़ नहीं, वो केड़ी केली है। ठीक है, उसकी एक बेटी है। नजायज़ नहीं रखी? मैंने नजायज़ नहीं, मैं इसकी बेटी है और एक बेटा है। ठीक है, मैंने तो इसको सहारा दिया, सहारा दे के दर्दमंद हो के। उसने बोला भी है ना कि मैं 3 महीने पैली में रहती थी, 3 महीने पैलियों में रही। मैं पट्ठे काटने गया, ठीक है, घास काट रहा था बन्नों में। ठीक है, तो ये पैलियों में मुझे मिले, तो भूखे प्यासे थे, इनके पास दुपट्टा खाने को कुछ नहीं था। मैंने अपना परना उतारा, उनके सर के ऊपर दे दिया कि मैं मसीहा हूँ। ठीक है, इन्होंने बोला मुसलमान हूँ मैं क्या नहीं, इज़्ज़त सब की साझी होती है, ख्वाह हिंदू हो, ख्वाह सिख हो, ख्वाह मुसलमान हो, ख्वाह क्रिश्चियन हो, इज़्ज़त सब की साझी होती है। फिर इस पादरी ने क्रिश्चियन इनको किया, बपतिस्मा दिया, रूहानी बाप बना। लेकिन ऐसे नहीं हमारे पादरी होते, लेकिन जो इसने इसके साथ किया, गलत किया, बहुत गलत किया। आप क्या सोचा? इल्जाम मेरे ऊपर लगा दिया। आप क्या सोचा? मैं सोचा मेरी बेटी है। क्या इल्जाम लगा दिया? इल्जाम ये लगा दिया कि ठीक है, इसने नजायज़ बीवी रखी है, मुझे पकड़वा दिया। फिर मैंने सुलह कर ली, मेरी बेटी। सुलह किससे कर ली? इस पादरी से। अच्छा। जो बरादरी में है ना, बरादरी में काम निबट जाए। थाना हम चौकी में और थाना सदर ननकाना साहब में हम गए, लेकिन हमारी किसी ने ना सुनी। ठीक है, इज्जत का सौदा किया जाता था। कैसे? बार बार समझ लो, कोई कहता था, कैसे करते थे लोग? कहते थे कभी लाख ले लो, कभी 2 लाख ले लो। ठीक है, हमारा है? नहीं लिया आपने 1 रुपया भी नहीं लिया। अच्छा। पानी का गिलास भी नहीं किया। ये अब मेरी बेटी है। ठीक है, मुझे अब सरकार तंग करती है कि तू इस औरत को निकाल दे। मैं कैसे निकालूं इसको? कौन सी सरकार तंग करती है? ननकाना साहब वाली। कौन? ननकाना साहब जो अपना सदर थाने वाले हैं, जो अफसर हैं, वो मुझको तंग करते हैं। मैं आपकी मूछें काट दूंगा। आपने नहीं निकालना। आपने नहीं निकालना। मैं कैसे निकालूं? अपने मजहब के मुताबिक शादी करो। फिर शादी फिर यही पादरी नहीं करता था, इसी वजह से पूरी दुनिया में एक ही पादरी है। पादरी को डरता करता ही नहीं है। नहीं, ननकाना में एक ही पादरी है। पादरी है ना, तो वो देखो ना, हमको तो पहले मैं नहीं मानता। मैंने क्या पूछा है? हाँ जी, पादरी एक ही है पूरे ननकाना में? पादरी नहीं है, ये बपतिस्मा ही इसी ने दिया। इसने कहा मैं ही आपका निकाह करूंगा। ठीक है, उसने कह दिया कि मैं आपका निकाह करूंगा। हाँ जी। आपने क्या कहा? आपने कहा, जब उसने मेरी बेटी के साथ ऐसी हरकत कर दी, ठीक है, तो इसी वजह से हरकत की। निकाह करना है, शादी करनी है। मैं इस बेटी के लिए शादी करूंगा। बेटी के लिए क्या शादी करूंगा? मैं इस बेटी के लिए शादी। बेटी से करनी है? नहीं, ये मेरी बेटी है, मैं बाप तो बनना है ना, ये लावारिस है। आपने शादी किससे करनी है भाई? आप करूंगा, इसकी माँ से करूंगा शादी, और क्या करूंगा? उसकी माँ से ही करनी है, और किससे करनी है? लेकिन ये मेरी बेटी है ना, इसके लिए देखो, इसकी FAR भी जो काटी गई है, लावारिस है, लावारिस पाई जाती है। उसकी माँ से शादी करनी है? हाँ जी, करनी है। कब करनी है? जब मुझे टाइम मिलेगा। मैं तो टाइम नहीं मिल रहा है शादी करने का? नहीं मिल रहा। तो घर में रखने का टाइम मिल गया है? घर में मैं तो रहता ही नहीं हूँ। कहाँ रहते हो? मैं तो बाहर रहता हूँ। कहाँ? बाहर मैं समझ लो ना, डेरे में रहता हूँ। माइक पास करें। डेरे में रहता हूँ। कौन से डेरे पे? डेरे में बाबेजाद के डेरे में रहता हूँ। बाबेजाद के डेरे पे रहते हो, मेहनत मजदूरी करते हो? हाँ जी। कितनी मिलती है? मैं मेहनत मजदूरी करता हूँ। कितनी? 2000 रुपया मजदूरी। डेली का? डेली का 60,000 रुपया महीना। हाँ जी। रात को आ जाते हो? नहीं, रात को नहीं मैं आता। कितनी दूर है डेरा? डेरा गाँव के पास है। कितनी दूर?
अपना तकरीबन कोई डेरे का नाम क्या है? अपना दवाखाना जो नैत दवाखाना है, नैत दवाखाना, नया दवाखाना, नैत दवाखाना, अनायत दवाखाना। हाँ जी, आप हाँ। क्या करते हो वहाँ पे? वहाँ समझ लो जब बेला होता हूँ तो पट्ठे चारा काट के ठीक है सुट जाता हूँ, कुतर जाता हूँ, ये पाते रहते हैं। लड़का जो बच्चा है वो भी मेरे साथ काम में जाता है, अगर उसको ना हो मेरे पास तो वो अकेला किसी के और के पास चला जाता है। मैंने आपसे क्या पूछा है? जी, आप डेरे से फारिग कब होते हैं? मैं डेरे से फारिग हो जाता हूँ। मैं तो जब काम पे होता हूँ तो 5 बजे मुझे छुट्टी होती है, ठीक है, आता हूँ, खाना खाता हूँ, फिर चला जाता हूँ घर से? हाँ जी, घर से चला जाता हूँ। फिर उसके बाद मैं सुबह आता हूँ, सुबह नाश्ता भी नहीं करता, बारों बार ही चला जाता हूँ, ठीक है। क्योंकि गर्मी है, खाना खाने को दिल नहीं करता। फिर 12 बजे खाना खाता हूँ दोपहर में? दोपहर में। फिर 12 बजे खाना खा के घर से फिर चले जाती हूँ? नहीं, घर नहीं आता, बाहर जाता हूँ ना। मैं ज़्यादातर बाहर गाँव नहीं, गाँव में गट करता हूँ, बाहर लाहौर में काम करता हूँ, इस्लामाबाद में मैं तेरे किन्ने के काम ने? काम बहुत है। काम में, इस्लामाबाद काम में, डेरे ते काम में, अनायत दवाखाने हाँ ते जी। काम में, थे काम में, उथे उथे काम सारी में, किन्ने दिहाड़ी के? देखो। सबर किन्ना के काम है तेरा? महीना किन्ना कमाना है? महीना कमा लेंदा जे मैं ते तकरीबन किन्ना? कोई तकरीबन 30-40 हज़ार कमा हुणी ते लेता। 60,000 गिनाया, 2,000 दिहाड़ी हाँ जी, लभदी है। देखो ना ओ लगता भाई नहीं गल्ला ना। ना कर बोतियां, टाइम जिन्ना देखो। सवाल पूछे हैं उन्नी गल कर। देखो हम कौन उसी गवर्नमेंट की नौकरी करते हैं, प्राइवेट हमारा काम तो होता फिर है 2,000 रुपया किस चीज का आपको मिलता है? काम करने का। अभी आप कह रहे हो मैं 40,000 कमाता हूँ। 40,000 2,000 मजदूरी के है ना। हिसाब से महीना कितना होता है? देखो ना महीने डेली में, का 2,000 मिले तो महीना कितना है? महीना देखो वे महीने में 10 दिहाड़ी भी लग- 2,000 डेली का मिले तो महीने में 30 दिन है। हाँ जी, कितने 60 पैसे दिन, बने? 60,000 बनता तो है। 40 कैसे बना दिया? 40,000 देखो ना कि महीने में 10 छुट्टी हो जाती हैं। वो जो 10 छुट्टी है उसके लिए इस्लामाबाद चले जाते हो? नहीं, इस्लामाबाद लाहौर भी मैं जाते हो? ज्यादातर लाहौर जाते हो काम पे? लाहौर में भी मैं काम करता क्या? हूँ, मैसन का ही काम करता हूँ। किसका? मिस्त्री मिस्त्री? हाँ जी, मैं मिस्त्री हूँ। अच्छा, मिस्त्री। हाँ जी, हमारा काम ही ऐसा होता है, कभी किसी गांव में, कभी जो गांव में होते हैं तो हम गांव में काम करते ठीक हो हैं। गया, को महीना निकाल लेते हो ना 60-70 हाँ हजार? जी, इतना निकाल लेते हैं। निकाल लेते हो, घर आके खाना शाना खा के फिर चले जाते हाँ हो? जी, फिर चला जाता खाना कौन बनाता है? खाना वे बेटी बनाती है। कौन सी इसकी माँ बेटी? बनाती है, ये मरियम बेटी। अच्छा, मरियम बच्ची बनाती है। हाँ जी। और इसकी वालदा बनाती है? हाँ जी। क्या बनाती है? जो भी घर में बनता है, मसलन? जो लोन मर्च जो भी होता है, गुजारा होता है, हमारे गरीबों के पास यही कुछ है। नहीं, गरीब नहीं हो तुम। हाँ जी। 60-70 हजार कमाते हो, तुम गरीब कहाँ से हो? 60-70 हज़ार तो नहीं ना लगता, इतना भी नहीं ना लगता। महीने में 1200 के महीने हैं, देखो 10 दिहाड़ियाँ लगती हैं, बहुत मुश्किल काम करते हैं। वर्षों को महीने में दवाइयाँ बंद हो जाती? दवाइयों नहीं ना, ये हम मिस्र पुणे का काम नहीं, करते आपने कहा मैं इनायत दवाखाने पे भी काम करता हूँ। नहीं, दवाखाने में मैं काम नहीं करता। आपने अभी कहा मुझे? नहीं, काम नहीं मैं करता। फिर क्या करने जाते मैं हो? वैसे भी वो समझ लो कि हमारे बुजुर्गों का डेरा है, हाँ। ठीक है, बाबे बगे शेर का दरबार है, अच्छा, ठीक है। हम यहाँ वहाँ अपना टाइम जो बैठ के है ना फालतू गुजारते हैं। जब हमारे पास काम होता है हम काम पे समझ लो चले जाते हैं, ठीक है। रात को आते हैं, खाना खाते हैं, पैसे दे जाते हैं, इनको खर्चा मर्चा चले कितना? जाते हैं। जितना हमारे इनका गुंजाइश हो, 1000 दे अंदाज़न? दिया, 500 दे दिया। देखो ना मुसलसल तो नहीं ना हमारी किस दिहाड़ी रिश्ते लगी से? है। किस रिश्ते से? रिश्ते जिस रिश्ते से कि हमारे पास है ना, हमारे पास है, हम देखो इनका सर पे फिक्र हाथ ना रखा हुआ है। हाँ जी, फिक्र ना रखें। जो भूखे रहते हैं, भूखे रहे तो हमारे पास, हम मसीहा तो नहीं ना इस है। फिक्र को तरीके से अपनाओ ना। बनाओ तो हम तो चीजें तो चली गई थी, कौन चले गई थी? ये चली गई थी जब पादरी ने हमारे ऊपर दरखास्त दी तो। आपने कहा कि जब मुझे टाइम मिलेगा हाँ जी, मैं शादी कर लूंगा। तो टाइम कब मिलेगा भाई? टाइम इसी 1.5 साल पादरी ने में टाइम धोखा नहीं दिया। मिला? इस पादरी ने धोखा दिया मैंने क्या सवाल किया? जी। 1.5 साल में टाइम नहीं मिला? नहीं, 1.5 साल में टाइम मैंने कितनी देर लगती है शादी करते हुए? शादी करने में देखो ना। कल में पढ़ते हो आप लोग? हाँ जी, कल कितनी में देर लगती है? कोई नहीं टाइम लगता। 10 मिनट लगते हैं? हाँ जी, 10 मिनट का टाइम नहीं निकला 1.5 सालों में? 1.5 सालों में नहीं ना, पहले मैं नहीं मानता, मेरी जिंदगी की एक लाइफ ऐसी है। नहीं मानते थे? नहीं अब मान- मानते हो? अब मैं मानता कब हूँ, माने हो? मैं अभी माना हूँ। ये मेरी अभी बेटी- कब? मैं तकरीबन को 2 महीने जब इस बच्ची के 2 साथ जो। महीने में आपको टाइम नहीं मिला 10 मिनट का? हाँ जी, नहीं मिला? नहीं, कहाँ मसरूफ थे? मकाम में। काम में? हाँ जी, कितने पैसे कमाए काम से? काम से बहुत पैसे कमाए। कितने? बाजी देखो मैं तो बहुत सारे पैसे 2 कमा भी महीने लेता। में कितने पैसे कमाए? इतने इस महीने में तो कुछ भी नहीं तो कमाया। फिर काम में मसरूफ कहाँ थे? काम में मसरूफ है, पट्ठे लाता हूँ,
ठीक है। पट्टे लाने में कितनी देर लगती है? लग जाते हैं 2 घंटे। 2 घंटे लग गए, फिर हाँ। बाकी 24 घंटों में से 2 घंटे निकल गए, 22 घंटे किधर थे? 22 घंटे मैं बाहर ही रहता हूँ। बाहर कहाँ? बाहर समझ लो रहता हूँ। तुमने शादी करनी है कि नहीं, या हेरा फेरी करनी है? करनी है। कदों? जब ये मुसीबत से हम आजाद होंगे तो। इधर आओ बीबी, शादी के लिए क्यों नहीं मानती थी? शादी ਲਈ ਤਾਂ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਰਨੀ। इन्होंने क्या पादरी ने। फिर ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਹਦੇ ਨਹੀਂ पादरी ने शादी करनी है? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਪਾਦਰੀ ਨੇ ਕਰਾਣੀ ਸੀ ਸ਼ਾਦੀ। इको पादरी है पूरे ननकाना च? ਬਤਸਮਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਤਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਾਦੀ, ਕਰਾਣੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੈਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਰਨੀ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਫਿਰ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇੰਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਬਸ਼ਰ ਹੋ ਜੇ। ਬਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏ? ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬਸਰ ਤੇ ਹੋ ਫਿਰ ਜਾਏ। ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੇਖਿਆ ਨਾ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜ ਕਰਦੀ ਜ਼ਲੀਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਫਿਰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਮੈਂ ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾਂ। इस बंदे ने तुम्हारे साथ नेकी की है? ਹਾਂਜੀ घर दिया है? ਹਾਂਜੀ सर पे हाथ रखा है? ਹਾਂਜੀ खर्चा पानी दिया? ਹਾਂਜੀ सबसे बड़ी बात है सर पे दुपट्टा रखा। ਹਾਂਜੀ। शादी क्यों नहीं की तुमने? ਸ਼ਾਦੀ ਬਸ ਇੰਜ ਹੀ ਫਿਰ ਆਂਦੇ ਸੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਸੀਬਤ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਪੈ ਜਾਏ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਾਦੀ ਪਰ ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ? भाई साहब आंदे- किन्ने के पैसे लगते जितना ब्याह करना उन्हें भाई साहब कही दे? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਪਾਦਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ। अच्छा। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ? ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ 50-60 ਲੱਗਣਾ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੇ ਕੁ ਜੋੜ ਲਵੋ। ਅਸੀਂ 30-40 ਕੁ ਜੋੜਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ। ਤੇ तेरी बच्ची ना कोई ज्यादती कर दे, ਹਾਂਜੀ ਬੱਚੀ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਟ ਹੋ ਗਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬੱਚੀ ਨੂੰ 5ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪਾਦਰੀ ਕਹਿੰਦਾ 60,000 ਲੱਗਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ? ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਂਝ ਹੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐ ਮੇਰੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਆ ਕੇ ਕਹੇਗਾ ਤੁਰ ਪੈ ਮੇਰੇ ਨਾਲ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਰ ਪੈਂਗੀ? ਮੈਂ ਕਦੋਂ ਤੁਰਨਾ? ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਹਦੇ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ। ਹਦੇ ਤੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਚਾਰ ਸਮਝ से बाहर है। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ अपने मुफाद के लिए अपनी बेटी इस्तेमाल कर रही है। तो बस क्या मुफाद है? ये पैसा खाना चाह रही है, लेकिन हम लोग राइट जगह पे पैसा देंगे, बेटी- ऐसे नहीं पैसा देंगे। बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है? हाँ जी। है ना? हमें तो नहीं लगता, ये कह रही है 5वां महीना है, अभी समझदार है, मच्योर है। 5वां नहीं है, चौथा है। चले लेकिन जो है। भी है किसने होगी, किया? हम नहीं ये कहते होंगे, ठीक है। ये हमारे भाई का नहीं है। जो बेटी के वालिद हैं वो जादू करते हैं, तो मुसलमान लोग आते जाते थे, तो इस बात से पादरी साहब ने थोड़ा इशू किया, तो फिर इसी बात से उन्होंने तो वो ये तो इशू खुद क्रिश्चियन है, तो मुसलमान कहाँ से आ अभी जाते? हुए हैं क्रिश्चियन। मरियम की माँ वो इधर बगैर निकाह के रह रहे हैं ऑलरेडी, ना इनके पास कोई आईडी कार्ड है। निकाह का कोई सबूत नहीं है इनके है ही नहीं, पास। निकाह है करके नहीं। हमने किया ही है नहीं। ना। तो ऑलरेडी ये बदी कर रहे थे। पास साहब ने इनको बोला कि भाई ऐसा काम ना करो। ये कलीसिया को तंग करते थे, 1-2 दफ़ा कलीसिया को इन्होंने मांझों के साथ मारा है। कलीसिया क्या होता है? क्या नाम है आपका? अंताशा अंताशा। हाँ जी। पादरी की वाइफ हूँ मैं। वाइफ हो? हाँ जी। नाम बताएं अपने शौहर का। अंताशा फिलिप्स। नहीं, शौहर का नाम? फिलिप्स। फिलिप्स। हाँ जी। ये बैग पर जो नजर आ रहा है यही चर्च है? हाँ जी, बिल्कुल। कितने अरसे से यहाँ पे पादरी हैं? ये हम लोग 10 साल से हैं, वैसे ये चर्च तो 3-4 साल हो गए हैं बना हुए। ठीक हो गया। हाँ जी। तो इल्ज़ाम है कि फिलिप्स नाम बताया, फिलिप्स पादरी ने 16 साल की बच्ची है मरियम, उसके साथ ज्यादती की है और नाउ शी इज़ प्रेग्नेंट। 5 माह की प्रेगनेंसी है। हाँ जी। ऐसा तो नहीं करते? नहीं, उन्होंने ऐसा किया ही नहीं है, वो बेकसूर हैं। उन्होंने कैसे इल्ज़ाम कहते हो? लगाया बच्चे मिस नीचे जी कर दो उनके मोबाइल। साथ थोड़ी सी बहसबाजी हुई थी, तो उन्होंने ये इल्ज़ाम लगा दिया, क्योंकि वो ये क्या कहते हैं, इधर वो पता है उनके हस्बैंड जो बेटी के वालिद हैं वो जादू करते हैं, तो लोग आते जाते जादू करते हैं? हाँ जी। तो मुसलमान लोग आते जाते थे, तो इस बात से पादरी साहब ने थोड़ा इशू किया, तो फिर इसी बात से उन्होंने तो वो ये तो इशू। खुद क्रिश्चियन है, तो मुसलमान कहाँ से आ अभी जाते? हुए हैं क्रिश्चियन। अच्छा। हाँ जी। जादू वादू करता है? हाँ जी, बत्तीसवां हमने खुद दिया उन्हें बाकायदा। अच्छा, तो लोग तावीज़ तूवीज़ कराने आते हैं? हाँ जी। और उनका काम नहीं होता, और ये वो लोग गालियाँ निकालते हैं इधर आकर। इधर चर्च लगा होता है, क्या करें? अभी कहाँ है फिलिप्स? फिलिप्स अभी इन्होंने पादरी। पर्चा किया, उसकी ये है, पहले सुलह की ये है, तो दूसरा इसके सुलह के बावजूद उन्होंने ये हमारे ऊपर पर्चा करके हमारे बेटे को पकड़वा दिया। अभी अंदर है? हाँ जी, अभी अंदर लेकिन है। उसने तो बयान दिया है कि हाँ मैंने किया है। क्या? उन्होंने तो बयान दिया है कि हाँ मैंने ये गलती की है।
उन्होंने झूठ बोलते हैं। कौन झूठ बोलता है? ये लोग नहीं, उन्होंने बयान दिया पुलिस को? नहीं दिया मैडम, नहीं दिया। आप कौन है? नहीं, आप महल्ले वाले। आप मोहल्ले वाली हैं? कलीसिया, सब कलीसिया। अच्छा ठीक है, किसी ने ये काम नहीं किया? नहीं। आप सब उसकी गवाही देते हो? झूठा इल्जाम लगाया जा रहा है। इतने आ गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आमिर है। आमिर, आप इसी मोहल्ले में रहती हो? नहीं, मैं दूसरे मोहल्ले में रहता हूँ। मेरा भाई है, मेरा छोटा भाई है वो, फिलिप्स। अच्छा, छोटा भाई है। कितनी उम्र है उनकी? तकरीबन है 30 साल हो। इस पर इल्जाम क्यों लगाया इन्होंने? ये कुछ दिन पहले ना, 1 महीना पहले इनका झगड़ा हुआ था, ठीक है। ये लोग इधर ना, ये जो लड़की रह रही है ना, जो औरत है, मरियम है, ये उसकी वाइफ है, उसकी माँ है, मरियम की माँ। हाँ। वो इधर बदी करते थे, ठीक है, बगैर निकाह के रह रहे हैं ऑलरेडी। ना इनके पास कोई आईडी कार्ड है, कुछ भी नहीं है। ये पता नहीं कहाँ से हुई है, ठीक है। निकाह का कोई सबूत नहीं है इनके पास। ऑलरेडी ये बदी कर रहे थे, ठीक है। मोहल्ले में पास साहब ने इनको बोला कि भाई ऐसा काम ना करो। ये कलीसिया को तंग करते थे। 1-2 दफ़ा कलीसिया को इन्होंने मांझों के साथ मारा है। कलीसिया क्या होता है? कलीसिया ये पास्टर के पीछे ये कलीसिया, चर्च के लोग कलीसिया बोलते हैं। अच्छा ठीक हो गया, ठीक है। इनको कहते हैं। तो इनको मारता था? इनको ये गालियां निकालते थे ऑलरेडी आते जाते हुए, बस के चर्च की वजह से। कोई किसी को क्यों गालियां निकाले भाई? ये तो 24 घंटे गालियां देते हैं, इन लोगों को भी देते हैं गालियां। ये औरत, जब मैं इनको छोड़ के गया हूँ एक दिन सुलह से पहले, इसने इतनी गालियां दी हैं इस मोहल्ले में, ठीक है ना। ये 20 चक्कियों को, ठीक है, सबको गालियां दी हैं इसने। वीर चक्कियों को? हाँ जी, उनका सामने घर है। अच्छा ठीक है। क्या नाम है? मारिया। क्या यहाँ पर क्या रहती हो? नहीं, इधर नहीं रहती है। मेरे देवर हैं, भाई हैं छोटे। हम लोग साइड पे रहते हैं, उस मोहल्ले में, दूसरे मोहल्ले में रहते हैं। लेकिन ये औरत बदकार औरत है। ये हमारे भाई पे गलत इल्ज़ाम लगा रही है, उसे फंसा रही है, अपने मफाद के लिए अपनी बेटी इस्तेमाल कर रही है। तो बस क्या मुफाद है? मफाद उसे पता हो, ये पैसा खाना चाह रही है, लेकिन हम लोग राइट जगह पे पैसा देंगे, ऐसे नहीं पैसा देंगे। बेटी जो है वो प्रेग्नेंट है? हाँ जी। है ना? हमें तो नहीं लगता, ये कह रही है 5वां महीना। आप भी समझदार है, मैच्योर है, नजर आता है। 5वां महीना है। 5वां नहीं है, 4था है, लेकिन जो है। भी है होगी, हम नहीं ये कहते होंगे, ठीक है। ये हमारे भाई का नहीं है, ठीक है। हम इस बात पे एग्री हैं कि हमारे भाई का नहीं है, हमारा भाई बेगुनाह है। ये उसे ऐसे ही जो ना घसीट रही है। आप सब ये कहते हो कि उसने नहीं किया? नहीं किया। जो इंसाफ देने वाले इदारे हैं, जो प्रोसेस करने वाले और इन्वेस्टिगेशन करने वाले इदारे हैं, वो है पुलिस। अब पुलिस फोरेंसिक के ज़रिए, मेडिकल रिपोर्ट के ज़रिए इस चीज़ को क्लैरिफाई करेगी कि डीएनए किसका है, और डीएनए ये बता देगा कि वो किसका है फोरेंसिक के ज़रिए से। इंतज़ार रहेगा कि ख़बर ज़रूर आए कि ये बदी किसकी है, ये गुनाह किसका है। और जिसका भी है व्हाटसोएवर, वो अमेरिका का है, वो ननकाना का है, वो लाहौर का है, अच्छे तरीके से टांगना चाहिए ताकि कल को कोई ऐसा गुनाह करने की हिम्मत ना रखे। लड़की मरियम है या इनमें से कोई है, लड़की लड़की होती है, बेटी बेटी होती है, और बेटी की इज्जत भी बराबर होती है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।